शहर शहर लगने वाले ट्रैफिक जाम के खिलाफ हमारी मुहिम जाम का जंजाल खत्म करो का असर साफ नजर आ रहा है। कई शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था सुधर गई है। सबसे पहले हम आपको दिल्ली से सटे गाजियाबाद की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था पहले से बेहतर नजर आ रही है। हालांकि सड़कों पर जलभराव से कई जगह पर ट्रैफिक थोड़ा दिखाई दे रहा है। न्यूज 18 की मुहिम का दमदार असर। गाजियाबाद में कम हुआ जाम का झाम। सड़क पर ट्रैफिक संभालते दिखे पुलिसकर्मी। एक हफ्ते पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, तब की तस्वीरें और अब की तस्वीरें कुछ ज़्यादा फर्क यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी यहाँ आपको बिल्कुल नज़र आ रही होगी, जो कि लगातार जाम को खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि पिछले 2 दिनों से गाजियाबाद में बारिश हो रही है, तो ऐसे में यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं। उन गड्ढों में वाहन जाने से जो स्पीड है वो कम हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर अभी भी जाम देखने को मिल रहा है। हालांकि जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी मुस्तैदी यहाँ देख सकते हैं, पानी के बीच में ही खड़ा होकर यहाँ ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपने काम को कर रहे हैं। गाजियाबाद के लाल कुआं इलाके में आज बारिश के बावजूद गाड़ियां कम नजर आ रही हैं। सड़क पर पानी तो भरा है, लेकिन ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। जबकि 1 अगस्त को जब न्यूज 18 ने इस इलाके के ट्रैफिक की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, उस दौरान चारों तरफ ट्रैफिक ही नजर आ रहा था। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के ही लाल कुआं इलाके में और आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको जाम ही जाम नजर आएगा। कमोवेश ये हालत पूरे दिन ऐसे ही देखने को मिलते हैं। खासकर अगर बात की जाए ऑफिस टाइम की, तो उस दौरान आलम और भी ज्यादा बेकार होता है। जिस इलाके में कभी जाम के चलते लोगों को सड़क पार करने में दिक्कतें आ रही थी, आज उस सड़क पर ट्रैफिक का दबाव कम है। ट्रैफिक जाम की जो असली वजह डग्गा मार वाहन होते थे, वो सड़कों पर आज नदारद नजर आ रहे हैं। जबकि 1 अगस्त को डग्गा मार वाहन हर ओर खड़े दिखाई दे रहे थे। जिस तरीके से यहाँ पे डग्गा मार बसें खड़ी हुई हैं, उन बसों पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। आलम यह है कि यातायात पुलिस का यहाँ बूथ तो बना हुआ है, लेकिन इस पर भी ताला लटका हुआ आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लाल कुआं में सड़कें तो चौड़ी हैं, लेकिन बारिश के चलते सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिसमें आए दिन गाड़ियां फंस जाती हैं, जिसके चलते इलाके में जाम लगता है। पानी की वजह से जाम लगता है। ये पानी की वजह से जाम लग रहा है। तो पानी की निकासी नहीं है सही से। पानी की निकासी सही नहीं है। अच्छा, आप बताइए। ये प्रॉब्लम सर पानी की वजह से आ रही है। उसी की वजह से जाम लगता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप स्टूडेंट हैं, जो जाम की यहाँ जो स्थिति होती है उसकी असल वजह आपको क्या लगती है? पानी? हाँ सर, पानी भी है और रोड की भी जो एक खराबी है, जो पानी लग जाती है सर यहाँ पे, इस वजह से जो है कि यहाँ एयर पोल्यूशन बहुत काफ़ी है। एयर पोल्यूशन काफ़ी है सर। मानसून सीजन में सड़क पर गड्ढे भरने का काम रुका हुआ है। हालांकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि मानसून खत्म होते ही सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी, जिससे इलाके में जाम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हालांकि बीते सप्ताह के मुकाबले इस बार की स्थिति आपको यहाँ सुधरी हुई नजर आ रही होगी। ट्रैफिक पुलिस यहाँ मौके पर मौजूद है, जो कि लगातार वाहनों को सुचारू रूप से निकाल रहे हैं। ऐसे में खास जरूरत है नगर निगम को भी इस ओर ध्यान देने की, ताकि जो सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं उनमें जलभराव के जो पानी भरता है और जिससे जाम की स्थिति भयावह हो जाती है, जरूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की नगर निगम को, ताकि लोगों को जाम के जंजाल से दो चार ना होना पड़े। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। और अब आपको आजमगढ़ में हुए इम्पैक्ट की रिपोर्ट भी दिखाते हैं। 5 अगस्त को हमने शहर के कई चौराहों पर लगने वाले जाम की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी। अब वहां की तस्वीर जो है वो बदल गई है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस कप्तान ने महकमे की मीटिंग बुलाई और आजमगढ़ में नया ट्रैफिक प्लान जो है वो लागू किया। आजमगढ़ को मिली जाम से निजात। न्यूज 18 द्वारा एक खबर चलाई गई जाम पे, जिसके बाद से जो है जाम की समस्या 2 दिनों से कम देखने को मिल रही है। लोगों ने जताया न्यूज 18 का आभार।
हम लोग शुक्रगुजार हैं न्यूज़ 18 का कि इन्होंने खबर दिखाया जो यहाँ पे ट्रैफिक लगने की वजह से जो जाम हटा है। चौराहों पर लगी ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी। तो अब पिछले 2 दिनों से हर चौराहे पर ट्रैफिक के सिपाही तैनात हैं। जाम को हटाया जा रहा है, आसपास के जो अतिक्रमण है उनको भी हटाया जा रहा है। मुख्य सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त। न्यूज़ 18 की खास मुहिम जाम की झाम को खत्म करो की एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बड़ा असर देखने को मिला है, जहां खबर दिखाए जाने के 24 घंटे बाद ही जिला प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में आ चुका है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, इस वक्त हम नरौली तिराहे पे खड़े हैं, जहां पर आए दिन जाम की झाम से लोगों को जूझना पड़ता था। खबर चलने के बाद यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस की विकेट लगी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वो मुख्य तिराहा है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेकर देश की राजधानी तक को जोड़ती है। यहीं से लखनऊ से दिल्ली तक, गोरखपुर से लुम्बिनी और नेपाल तक जाया जाता है। और पूर्वांचल की सियासत का केंद्र बने आजमगढ़ में जाम की रिपोर्ट के चलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और 24 घंटे के अंदर ही शहर के लोगों को जाम से निजात मिलनी शुरू हो गई। बाकी हम लोग देखे कि न्यूज़ 18 का अभी 2-3 दिन पहले खबर चला था, इसकी वजह से जो यहाँ पे प्रशासन पहले बहुत कम यहाँ दिखती थी, यहाँ पे ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी बहुत कम दिखते थे, बाकी इस समय 2 दिन से काफ़ी दिख रहे हैं और जाम नहीं लगा हुआ है। आज जो सड़कें खाली नजर आ रही हैं, 5 अगस्त तक यहाँ का नजारा ही अलग था। हर तरफ ट्रैफिक का शोर सुनाई देता था, सड़क पर गाड़ियों की कतार लगी थी और पैदल चलने वाले लोगों में होड़ मची थी। लंबी कतारें जाम की लगी हुई है, सड़कें पूरी लबालब भरी हुई है, यहाँ पर पैर रखने लायक जगह नहीं है और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि डिवाइडर और ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही की वजह से यहाँ पर प्रतिदिन जाम लगते हैं और लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि सड़कों की स्थिति क्या है, जो लगातार यहाँ की ट्रैफिक पुलिस दावे कर रही है, उन तमाम दावों को यहाँ की सड़कें जो हैं बयां करती हुई दिखाई दे रही हैं। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें लगी हुई हैं, पुलिस के लोग भी यहाँ पर हैं जो इनके जाम छुटाने में पसीने छूट जा रहे हैं। वहीं आजमगढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट के चलने के तुरंत बाद जिले के कप्तान ने पुलिस महकमे की मीटिंग बुलाई और मातहत कर्मचारियों को तुरंत ट्रैफिक प्लान लागू करने के निर्देश दिए, जिसका नतीजा सामने दिख रहा है और सड़कें अतिक्रमण मुक्त हो गई हैं, तो गाड़ियों को भी सड़क पर बेवजह रुकने से मना किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो बसें रुकती थी यहाँ पर एकदम प्रतिबंधित कर दिए, सवारी लेते हैं 2 मिनट में वो निकल जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आसपास कहीं बसें नहीं है, ऑटो में अगर भी उतारते हैं और जाते हैं, रुकने का यहाँ प्रावधान नहीं है, तो इतना साइड में किनारे करके रुकते नहीं हो रहा है, क्योंकि जाम लगने की समस्या आती है। लोग सोचते कि यहाँ पर कोई गाड़ी रुके ना, तो सवारी उठाए और तुरंत जाए। शहर के तमाम प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद है, तो गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ गई है। ट्रैफिक संभालने के लिए पुलिस कर्मियों की तादाद भी बढ़ाई गई है। एक चौराहों पर जो है सिपाही को तैनात किया गया है और वो जगह जगह पर जाम की जो समस्या उत्पन्न होती थी उसको दूर करने के लिए वर्क कर रहे हैं और आगे भी इस तरीके का वर्क जारी रहेगा, जिससे आजमगढ़ में निरंतर जाम की समस्याओं को दूर किया जा सकेगा। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आजमगढ़। मिर्जापुर में विंध्याचल अष्टभुजा और काली खो के पवित्र मंदिर है और यहाँ पर दिवराहा बाबा का आश्रम भी है, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन और पूजन के लिए आते हैं, जिसे स्थानीय लोगों को जाम का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन न्यूज़ 18 पर जाम के जंजाल की मुहिम के बाद लोगों को जाम से राहत मिलनी शुरू हो गई। आप ये रिपोर्ट देखिए। मां विंध्यवासिनी का धाम मिर्जापुर अब जाम से मुक्त नजर आ रहा है। कालीन और पीतल के बर्तनों के उद्योग के लिए मशहूर मिर्जापुर की सड़कों पर पहले आए दिन जाम लगा रहता था, लेकिन न्यूज़ 18 की मुहिम जाम का जंजाल खत्म करो चलने के बाद मिर्जापुर में भी हालात बदले नजर आ रहे हैं। नहीं, पहले से बहुत राहत मिला है और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों का खबर का असर भी है कि यहाँ कि इस समय चौराहों पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो लगे हुए हैं। यहाँ के जो प्रभारी हैं और लोग हैं, पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी वर्ग हैं, ये अपना देखते रहते हैं, दौरा करते रहते हैं, तो इसलिए जो है आजकल ये समस्या नहीं है। मिर्जापुर के प्रमुख इलाकों पर
वन वे की व्यवस्था पहले से लागू है। इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस की गैर मौजूदगी के चलते वन वे पर दोनों तरफ से गाड़ियां बेरोक टोक चलती रहती थी। सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच मंडलीय चिकित्सालय वाले रास्ते पर घंटों जाम लगा रहता था, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। जाम के जंजाल से न्यूज़ 18 की जो प्रमुखता से खबर दिखाई गई थी, उसका असर मिर्जापुर जनपद में भी देखने को मिला है। इस वक्त हम ये चौराहे पे खड़े हैं और ये कलेक्ट्रेट है। कलेक्ट्रेट के पास जिला अस्पताल भी है, कचहरी भी है। यही वो तिराहा है जहाँ पे हमेशा आपको जाम मिलता था, लेकिन आज वो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं रियलिटी कि आज यहाँ पे कोई जाम नहीं है और लोग जो है पब्लिक आसानी से जा रही है। और यही वो समय रहता था, लगभग ये 12 बजे है और 12 बजे इस जगह पे आने के लिए आपको लगभग 10 से 20 मिनट जाम में परेशान होना पड़ता था, लेकिन आज जो है ये पूरा स्थान खाली है। यातायात विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस की लापरवाही से अतिक्रमण के चलते शहर की सड़कें सिकुड़ गई थीं।